हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम यहाँ पे खेलने वाले हैं आर्क सर्वाइवल अल्टीमेट मोबाइल एडिशन। तो जिनको नहीं पता, ये एक सर्वाइवल गेम है जो कि रीवैम्प होके नए नाम से आई है। पहले इसका नाम होता था आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड। मतलब मैंने इसको काफ़ी खेला हुआ है। मैं ये बैटल रॉयल टाइप गेम खेल करके थक गया था। मैंने सोचा कुछ न्यू करते हैं, कुछ सर्वाइवल टाइप गेम खेलते हैं। तो मैं बता दूं आपको, मैंने इसका जो मैप है द आइलैंड, इसको ख़त्म किया हुआ है। बट अभी जो रीवैम्प है ये मैंने एक बार भी नहीं खेला। तो न्यू एक्सपीरियंस आप कह सकते हो, पर मेरे को काफ़ी चीज़ें पहले से पता होंगी क्योंकि मैंने रीवैम्प से पुराने वाला जो वर्जन है वो खेला हुआ है। बाकी यहाँ पे सेटिंग वगैरह मैंने कर ली है। वर्ड हम यहाँ पे अपना क्रिएट करते हैं। वर्ड क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे जल्दी से मैं अपना जो है करेक्टर यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये करेक्टर मैंने फाइनल यहाँ पे सिलेक्ट किया है। नॉर्मल से ही रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो नाम भी रख दिया है अपना ब्लाइंड मिक्स से, ठीक है। तो अब जल्दी से जो मैच कह रहा हूँ, बेटर गेम खेले जो पागल हो गए। तो अब जल्दी से वर्ड को करते हैं क्रिएट, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि मैंने कहा, मैंने द आइलैंड को ख़त्म किया हुआ है। तो इससे मतलब ये है कि मुझको काफ़ी मतलब मान लो मुझको सब कुछ ही पता है इसके बारे में। बट अगर इस रिवैम्प गेम मतलब जैसे मैंने कहा कि पहले जो गेम होती थी आर्क की, आर्क रिवैम्प होके न्यू आई है और इसका नाम रख दिया आर्क अल्टीमेट मोबाइल। अगर इसमें कुछ नया आया हो तो फिर हो सकता है। बाकी मेरे को मोस्ट ऑफ द चीज़ें पता ही नहीं। तो पहली बार मैं इंट्रो भी देख रहा हूँ। मैंने आज तक इंट्रो नहीं देखा इसका। काफ़ी टाइम खेल रहा हूँ मैं शायद। 3-4 साल तो वही गेम गया। ईजी 3-4 साल हो गए मैंने इसको नहीं खेला। फिर भी काफ़ी कुछ करता है, मतलब कुछ इसमें जैसे डायनासोर के ऊपर बेस्ड है। आप मान लो माइनक्राफ्ट को आप अगर आप 3D में लेके चलो, उसमें आप पुराने ज़माने की डायनासोर डाल दो तो इस तरीके से एक गेम निकल के आएगी। अभी मैंने जैसे ही लोड की, भाई क्या ही तो गंदा लैग कर रहा था भाई मेरा मोबाइल। मतलब 12 GB रैम थी अभी। मतलब मोबाइल का बेस रैम तो 8 GB रैम है, बट इसके साथ बूस्ट मिलता है तो 12 GB हो जाती है इन टोटल। तो 12 GB रैम एंड 128 GB रोम के साथ भी ये इतनी लैग करी थी। तो मैं सोचा था भाई वो पुरानी हमारी आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड जो कि भाई 2-2 GB वाले फ़ोन में भी क्या स्मूथ रन करती थी भाई साहब, उसकी उसकी बात ही अलग थी भाई। अब तो ये काफ़ी कुछ अलग हो गया इसमें। सबसे पहले तो मैं अपना सेटिंग वगैरह देख लेता हूँ और मैंने इसके ग्राफिक्स भी लो कर लिए भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। फिर ऐसे करने इतना लैग करने लगा तो भाई ये अनप्लेएबल हो जाएगी मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बटन शटन ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बटन से ही खेलता हूँ। और शायद मेरे को दिक्कत भी होने वाली है इसमें, क्योंकि पहले मैं टैब में खेलता था और अब मैं यहाँ पे मोबाइल में खेल रहा हूँ। तो हो सकता है दिक्कत हो तो मेरे को। बाकी यहाँ पे ऑन कर लेते हैं जो जो मेरे को करना है सेटिंग वगैरह। बेसिक कंट्रोल तो मेरे को पता है। गेम को कर देते हैं रिज्यूम। हाँ अब ठीक है। अब थोड़े ग्राफिक्स चाहे अब साफ़ नहीं आ रहे पहले से, उसके लिए माफ़ी। बट थोड़ी अब स्मूथ चलिए पहले से, मतलब प्लेएबल हो गई है थोड़ा कह सकते हैं। मतलब अभी के लिए ठीक है। बाकी ग्राफिक्स तो डेफिनेटली इम्प्रूव किए गए हैं पहले से में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इम्प्रूव किया ग्राफिक्स में। आई थिंक रिवैम्प इन्होंने ग्राफिक्स ले ही लाया था, बट भाई ग्राफिक्स मैटर नहीं करते जब तक गेम प्ले बना है। अब भाई 12 GB रैम पे मेरा इतना गंदा लैग कर रहा है, तो भाई सोचो जिनके 6-6 GB वाले मोबाइल लेंगे जो खेल लेंगे उनकी तो क्या ही बढ़ती है। बाकी यहाँ पे आते हैं, मैं सबसे पहले चीज़ें जमा करना शुरू कर देता हूँ। एक लकड़ी क्या हूँ, एक पेड़ तोड़ता हूँ एंड कुछ स्टोन जमा करता हूँ। बुश भी हार्वेस्ट करता हूँ। आगे की तरफ यहाँ पे पैरास हो रहा है और यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा स्टोन जमा कर लेता हूँ। अभी हम सबसे पहले अब एक पिकैक्स बनाएंगे एंड देन फ्लिंट एंड स्टोन जो है माइन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लेवल अप हुआ है मेरा। तो सबसे पहले यार यहाँ पे ट्यूटोरियल जो है बहुत दिमाग ख़राब कर रहा है, तो सबसे पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं।
यहाँ पे ट्यूटोरियल ख़त्म हो गया, अब थोड़ी स्क्रीन साफ़ दिख रही है पहले से। तो अब लेवल अप यहाँ पे मेरा 1 हो चुका है, बट अभी बहुत दूर है भाई। इसका जो मैक्स लेवल होता है वो होता है 100, एंड जहाँ तक मेरे को पता है 100 लेवल पे हमें टाइटेनोसॉर की सैडल मिलती है, और वो उसकी हाईएस्ट जो आप कह सकते हो हेल्थ होती है इस गेम पे, हाईएस्ट हेल्थ लाइक अराउंड 1-2 लाख के आसपास होती है इसकी हेल्थ, बहुत ज़्यादा होती है लाइक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना स्पेयर एंड स्टोन की हैचेट खोल लेता हूँ, क्योंकि अभी के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बॉन फायर अभी नहीं खोला मैंने। साथ में गाइस इसमें एक प्रॉब्लम मेरे को दिख रही है कि मेरा फूड और वाटर बहुत बहुत जल्दी ड्रेन हो रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इसको ज़ीरो में कर लूँ ताकि मेरा फूड और वाटर को कोई चक्कर ना रहे, या फिर मैं उसको एक काम करूँगा थोड़ा लो कर लूँगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्रेन हो रहा है। इस हिसाब से तो भाई हर 2 मिनट के बाद खाने खाना पड़ेगा, ये तो फिर मसला हो जाएगा भाई। तो चलो यहाँ पे थोड़ी वुड वगैरह कर ली, अब थोड़े यहाँ पे स्टोन वगैरह माइन कर लेते हैं। तो स्टोन वगैरह भी यहाँ पे माइन कर लिया अब हमने। अब जल्दी से एक और लेवल अप हो चुका है, एंड यहाँ पे कुछ कीज़ मिली हैं मेरे को। अब मेरे को नहीं पता इनकी इसका क्या फ़ायदा होता है, सही में मेरे को नहीं पता इनका क्या फ़ायदा होता है। बाकी चलो कोई बात नहीं, कैंप फायर भी हमने यहाँ पे खोल दिया है। अब देखते हैं आस्ते आस्ते प्रोग्रेस करते हैं, अभी बहुत बहुत कुछ करना पड़ेगा इसमें। बाकी अगर आपने गेम खेली है तो मेरे को कमेंट्स में बताना आपका इसमें फेवरेट कौन सा डायनासोर था। मेरा तो भाई इसमें थेरिज़नोसॉरस था, बहुत मतलब मेरा फेवरेट डायनासोर आप कह सकते हो। थेरी मेरा इसमें फेवरेट है भाई, लाइक वो बहुत काम का है, पानी में ज़मीन में कहीं पे भी, मतलब बॉस साइड में तो बहुत ही तगड़ा है भाई। ऊपर से कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा कोई बड़ा भी नहीं है। जैसे रेक्स है, अगर रेक्स को किसी बॉस साइड वगैरह में लेकर जाया जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि वो अटक जाते हैं, आपस में अटक जाते हैं। वो बड़े बड़े होते हैं ना, उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, हिट बॉक्स बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। बट थेरी का आसान होता है, इसलिए मेरा फेवरेट तो थेरी ही है। बाकी अगर आपने खेली है गेम तो मेरे को कमेंट्स में बताना आपका कौन सा फेवरेट डायनासोर है इसमें। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पे जो है क्राफ्ट कर लिया है। यहाँ पे कार्बो बड़ा क्या नाम था भाई, कार्बोनेमिसिस ऐसा ही कुछ था, अभी मेरे को सही से इसका नाम नहीं पता। बाकी फिर से लेवल अप हो गया है और आगे की तरफ कार्बोनेमिस है, इसको हम बड़ा कुछ शॉप नहीं, सिंपल सी बात है, मेरे को नहीं पता इसका क्या नाम है। तो यहाँ पे स्पेयर क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले मैं, एंड मेरा लेवल 4 हो चुका है यहाँ पे फाइनली। एंड देखते हैं इसका लेवल कितना है। अगर इसका लेवल 10 से कम हो तो मैं उसको मारूंगा। येस, इसका लेवल 10 से कम है। चलो भाई इसको मारते हैं, फिर थोड़ी हाइड वगैरह और कैरेटिन मिल जाएगा, एंड खाना भी मिल जाएगा जिसको हम स्पॉइल करके नार्कोटिक वगैरह भी शुरू कर सकते हैं बनाना। और भाई यार ये कार्बोनेमिस क्या गंदा डैमेज दे रहा है, 7 लेवल का है ये, और इतना गंदा डैमेज दे रहा है जैसे कि भाई 145 या 150 लेवल का हो। ये कब से इतना डैमेज देने लगे, काफ़ी अजीब है भाई। बाकी यहाँ पे सबसे पहले आगे चलता हूँ, मेरी हेल्थ बहुत कम हो गई है भाई, ये क्या गंदा डैमेज दे रहे हैं। और यहाँ पे मैंने स्पेयर्स बनाई थी तो वो भी क्राफ्ट हो जाती हैं, तो अब स्पेयर से ही मारूंगा मैं इसको, क्योंकि स्पेयर थोड़ा जो हमारा मैं कैसे समझाऊँ, मतलब मेरे और ओपोनेंट के बीच में जो स्पेस है, स्पेयर की वजह से वो और इंक्रीज जाती है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा और दूर से जो है मैं उसको डैमेज दे पाता हूँ। पर शायद मैंने काफ़ी टाइम से खेला नहीं, जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे गेम प्ले बहुत हब्बू हो गया है और मैं इंजर्ड हो गया हूँ, जिसकी वजह से मेरी टांगें टूट गई हैं और मैं स्प्रिंट नहीं कर सकता, ठीक है। बट फिर भी काफ़ी डैमेज मैंने इसको दे दिया है, जहाँ तक मेरे को लगता है मैं इसको मार सकता हूँ। एक स्पेयर मेरी टूट भी गई है, तो मैं एक स्पेयर को इसके ऊपर फेंक के मारता हूँ, जिससे इसको बहुत डैमेज मिलता है। पर चलो वो अच्छा है, डैमेज इसको ज़्यादा मिला है वो ज़्यादा ठीक है। अब देखते हैं भाई, यहाँ पे डैमेज उसको भी और मेरी भी दोनों की लगे हुए हैं। यहाँ पे मेरी हेल्थ बहुत कम हो गई है कि मैं यहाँ पे स्प्रिंट भी नहीं कर पा रहा, मेरे को कहीं ना कहीं से बेरीज वगैरह जमा करनी पड़ेंगी, पर पीछे यही है तो थोड़ा संभल के करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे यहाँ पे मैं थोड़े बेरीज जमा कर लेता हूँ। आगे की तरफ मेरे को 2 पेड़ दिख रहे हैं पास पास, तो यहाँ पे इसको अटकाने की कोशिश करता हूँ, बट अटका ही नहीं यार, ये क्या, अबे भाई ये कैसे हो सकता है। चलो कहीं ना आग इन पत्थरों के बीच में अटकाते हैं, यहाँ पे तो 100% अटक जाएगा ये। रुक जा इसको आने दो, पत्थर के ऊपर ना चढ़ जाए फिर मसला हो जाएगा। चलो नहीं चढ़ा,
ठीक है, इसको आने देते हैं आगे आगे। अटक गया बस, ठीक है। अब सबसे पहले मैं अपनी हेल्थ रिकवर करने के लिए खाना खा लेता हूँ। 1 सेकेंड, जल्दी से यहाँ पे टिंटो बेरी खा लेते हैं। ठीक है, तो टिंटो बेरी यहाँ पे खा ली है मैंने। एंड एक और स्पेयर बना लेते हैं। ओ शिट, यहाँ पे कैसे निकल गया भाई। अरे भागना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ से। अरे शिट, आगे की तरफ यहाँ पे मेरे को मोस्ट ऑफ भी मिल रहा है। वैसे कुछ फ़ायदा है नहीं मेरे को मोस्ट ऑफ का, चलो। पर हाँ, मोस्ट ऑफ को टेम करके अगर हम वॉन्डरिंग में रखें तो ये बेरी जमा करते रहता है, जो कि अच्छा है, यूज़फुल है काफ़ी। फिर अगर आप कुछ काम करो तो उसको मॉनिटरिंग में रख लो तो ये बेरी जमा करते रहेगा, आप ही के काम आएंगी, वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने डैमेज दे देता है। लाइक इसको मैं 100 के HP तक मैं ले आता हूँ, और ये भी बहुत डैमेज दे रहा था भाई। लाइक एक हिट और में मर जाता, और लास्ट में मैं मर जाता हूँ। इसकी 2 की HP रह गई थी, लाइक लिटरली। फिर मैं वापस रिस्पॉन होता हूँ वापस मरने के लिए, फिर वापस रिस्पॉन होता हूँ। बट इस बार मैंने सोच लिया था इस बार तो अपना सामान लेके रहूँगा। एंड वो लाइक गाइस लिटरली 2 के HP में वो ज़िंदा रह जाता है यार, क्या बोलूँ मैं भाई। फिर मैं यहाँ से जल्दी से आगे की तरफ जाता हूँ, और यहाँ पे एक बार नहीं बल्कि 2 बार मर गया हूँ भाई। एक सार्को से भी मर गया हूँ मैं, क्या है बोलूँ मैं भाई। चलो फिर जल्दी दौड़ते हुए आगे जाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, जल्दी चलता हूँ। ओके। अब यहाँ पे देखना गाइस, मेरे मुंह के सामने कार्बन एमीज है, उसी को जिसको मैंने डैमेज दिया था, तो उसको मैं यहाँ पे मुक्के मारने लग जाता हूँ, और लास्ट में इसको मैं मुक्को से मार देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मार देता हूँ। हार्वेस्ट करने के लिए अभी मैं कुछ नहीं करता, बट अब ये देखो गाइस, मेरे बाजू में ही मेरी बॉडी पड़ी हुई है और मैं देखता ही नहीं। लाइक मेरे को दिखी ही नहीं। मैं भाई क्या बंदा हूँ यार, मेरे को लिटरली दिखी ही नहीं, मेरे बाजू में होती है वो। फिर मैं आगे की तरफ जाता हूँ उसको अपनी बॉडी ढूंढने में। लाइक अभी मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ भाई। मेरे सामने थी वो बॉडी, फिर भी मैं नहीं देख पाया। पर चलो कोई ना, यहाँ पे एक और कार्बन एमीज है, वो डिलोफोसॉरस से लड़ाई कर रहा है। अब देखने का यहाँ पे क्या सीन होता है। मैं थोड़ा सा बाजू मुड़ता हूँ, और यहाँ पे देखो भाई स्पाइनोसॉरस भाई, जिसको हम वॉटरएक्स बोलते हैं अपनी ज़ुबान में। अपनी ज़ुबान में क्या मतलब, अपने स्टाइल में हम इसको वॉटरएक्स बोलते हैं भाई। आगे की तरफ वो था, और मैं अभी इजी वाले आइलैंड में उतरा था भाई। यहाँ पे अगर ये तो फिर भाई यहाँ पे मेरे एल लगने वाले हैं भाई। जल्दी से फिर मैं अपना सामान लूटता हूँ, आगे जाता हूँ। मेरे को बॉडी मिलती है तो सामान लूटता हूँ, एंड देन यहाँ पे कार्बन एमीज को हार्वेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 43 हाइड मिल जाते हैं, आई थिंक काफ़ी है वो हाइड। यहाँ पे मेरे को एक मोस्ट ऑफ मिलता है। तो जैसे कि पहला एपिसोड है मेरा आज का, तो मोस्ट ऑफ आई थिंक परफेक्ट टेम रहेगा अभी के लिए। तो जल्दी से फिर यहाँ पे ये टिंटो बेरीज मांग रहा होता है, तो जल्दी से मैं पहले वो हार्वेस्ट करने लग जाता हूँ। पहले बुश से तो मेरे को एक भी टिंटो बेरी नहीं मिलती, ये पता नहीं क्यों नहीं मिली मेरे को। बट चलो दूसरे से मेरे को 2 टिंटो बेरी मिल जाती हैं, पर मेरे को लगा 2 से कुछ काम नहीं बनेगा, तो आगे जाता हूँ। और फिर 1 2 5 टिंटो बेरी यहाँ पे मेरे को फिर से मिल जाती हैं, यानी कि इन टोटल 7 टिंटो बेरी मेरे पास हो गई थी। आई थिंक इसका लेवल 10 से कम है, तो ये ईजिली यहाँ पे टेम हो जाएगा। अभी मेरे को लेवल को वैसे देखना ही चाहिए, अभी मेरे को काफ़ी कुछ करना है। तो अभी हार्वेस्टिंग के लिए आई थिंक ये ठीक रहेगा, बैरीज वगैरह जमा करते रहेगा। पर जहाँ तक मैंने देखा मोस्ट ऑफ का यहाँ पे साइज़ बहुत बढ़ गया है, तो यहाँ पे मैं सोचा था नाम क्या रखूँ। तो इसका मैंने, जैसे कि इसका नाम है मोस्ट ऑफ, तो मेरे को इसका बहुत एक फनी सा नेम आया, जो कि है मेसी। ठीक है, एक फुटबॉलर का नाम है, जानते ही होंगे मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे, जानते ही होंगे। और यहाँ पे जब मैं इसके पास आता हूँ, मैं यहाँ पे शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि भाई अब हम मोस्ट ऑफ के ऊपर राइड कर सकते हैं भाई। लिटरली भाई पहले ऐसा कुछ नहीं था, मतलब पहले हम मोस्ट ऑफ के ऊपर राइड नहीं कर सकते थे, बट अब उसके ऊपर हम राइड कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ के 2 डिफरेंट अटैक स्टाइल भी हैं भाई। लिटरली भाई यहाँ पे मैं शॉक हो गया था भाई। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ काफ़ी, इसका साइज़ भी इन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया है मतलब। और भाई ये जिस हिसाब से यहाँ पे फाइबर जमा कर रहा था, लाइक सस्ता थेरिजिनोसॉरस आप इसको बोल सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है फाइबर हार्वेस्ट कर रहा था, और थैच एंड वुड भी कर रहा था। पर वुड काफ़ी कम, मतलब मान लो थैच ही ज़्यादा कर रहा था। ठीक है,
तो यहाँ पे इसका लेवल अप भी हो जाता है, तो मैं इसका स्टेमिना पे और वेट पे जो है यहाँ पे लेवल अप कर देता हूँ। मतलब ठीक है भाई, इसको थोड़ा यूज़फुल कर दिया आर्क वालों ने, वरना पहले ही एक ही चीज़ पे काम आता था और वो था हाइट के लिए। बट चलो, अब पहले से इसको ठीक कर दिया है तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पे पहला मेरा इस ट्यूटोरियल को मैं सबसे पहले ख़त्म कर दूँ भाई, ये बहुत दिमाग ख़राब करता है पता नहीं क्यों। एंड प्यास देखो भाई, मेरे को क्या 2-2 मिनट बाद प्यास लग रही है यार, क्या बोलूँ भाई। मेरे को कमेंट से बताना गाइस, क्या मैं इन प्यास और खाने वाला जो बार स्लॉट है उसको मैं 0 में रख दूँ? अगर मैंने इसको 0 में रख दिया भाई तो मेरे को खाना पाने की दिक्कत नहीं आएगी, या फिर मैं एक काम करूँगा इसको कम रख दूँगा, जिसकी वजह से काफ़ी कम मेरे को खाना, मतलब भूख और प्यास लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे फाइबर लेता हूँ, इसने भाई 300 प्लस फाइबर यहाँ पे जमा कर लिया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कपड़े खोल लेता हूँ एंड देन यहाँ पे जो है कपड़े क्राफ्ट कर लेता हूँ अपने लिए, क्योंकि अभी मैं पूरा नंगा पुंगा घूम रहा हूँ, तो मेरे को सबसे पहले अपने लिए कपड़े क्राफ्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे मेरा भी लेवल अप आया हुआ है, बट सबसे पहले मैं अपने कपड़े क्राफ्ट कर लेता हूँ। काफ़ी टाइम लगा रहा है क्राफ्ट करने में, बट चलो कोई ना सह लेंगे थोड़ा सा। बट अभी भाई आप भी इतनी जल्दी प्यासा हो गया भाई, ये देखो गाइस, जब आप ऐसा तो भाई अनप्लेबल हो जाएगा भाई। ये 2-2 मिनट बाद पानी मांग रहा है यार, ये क्या। चलो कोई ना, यहाँ पे कपड़े तो हमारे अब बन गए हैं, बाकी देखते हैं और कुछ अगर खोलना हो तो। यहाँ पे मोटर एंड पेस्टल और नारकोटिक भी खुल गए, ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ें होने वाली हैं मेरे लिए। तो यहाँ पे स्पार्क पाउडर और इन सब को खोल दिया, ये टेमिंग के लिए काम आएंगे आगे चल के। तो अभी के टाइम पे मोस्ट सबका यहाँ पे है 8 लेवल। तो सबसे पहले कपड़े में जो है अपने पहन लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कपड़े यहाँ पे पहन लिए हैं, अपना मौसी भी तैयार है, बिल्कुल मौसी। बाकी इसको स्टॉप भी कर दें क्योंकि ये बार बार मेरे को फॉलो कर रहा है, तो आगे कहीं स्पाइन वाइन से मैं टक्कर में आ गया तो ये पीछे पीछे दौड़ता दौड़ता ये भी मर जाएगा। पहला टाइम है ये इस वर्ल्ड का, तो इसको इस्तेमाल करते हैं हमें। तो ये देख सकते हो आप, कुछ ऐसा है पहला टाइम। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, अगर आप चाहते हो सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ तो ज़रूर रखूँगा। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाय।